बिटकॉइन, ये नाम तो सबने सुना है, लेकिन एक सवाल है, इसकी असल ताकत किसके पास है? मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा बिटकॉइन किन ममालिक के पास हैं? चलें आज इसी दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं कि इस डिजिटल दौड़ में कौन सबसे आगे है। तो सवाल वही है कि दुनिया भर के बिटकॉइंस आखिर हैं किसके पास। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की माशी ताकत किसके हाथ में होगी। और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये जो चार्ट है ना, ये बताता है कि बिटकॉइन की मुल्कियत इतनी फैली हुई नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि सारी की सारी ताकत तो बस चंद बड़े ममालिक के पास जमा है। चलें जरा तफसील से देखते हैं। इस पूरी कहानी में दो मुल्क ऐसे हैं जो सबसे आगे हैं, अमेरिका और चीन। इनका गलबा इतना ज्यादा है कि बाकी सब बहुत पीछे रह जाते हैं। नंबर 1 पर है अमेरिका, तकरीबन 2,10,000 बिटकॉइंस के साथ। ये बहुत बड़ी तादाद है। और फिर बिल्कुल इसके पीछे दूसरे नंबर पर है चीन, तकरीबन 1,94,000 बिटकॉइंस के साथ। यानी मुकाबला बहुत सख्त है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, अगर हम सिर्फ अमेरिका और चीन के बिटकॉइंस को मिला देना तो ये तादाद अगले 5 ममालिक के कुल बिटकॉइन से भी ज्यादा बनती है। सोचें जरा, इससे अंदाजा होता है कि इन 2 ममालिक का कितना बड़ा कंट्रोल है। तो बात सीधी सी है, ये दोनों मुल्क सिर्फ इस दौड़ में आगे नहीं हैं, बल्कि ये तो एक बिल्कुल अलग ही लीग में खेल रहे हैं। अमेरिका इस वक्त लीडर है और चीन भी पीछे नहीं, क्रिप्टो की दुनिया में अपना असरो रसूख दिखा रहा है। अच्छा, इन दो बड़े खिलाड़ियों के बाद अब नजर डालते हैं यूरोप पर। देखते हैं कि वहां कौन से ममालिक इस दौड़ में शामिल है। ये भी काफी अहम है, लेकिन जाहिर है अमेरिका और चीन वाली बात नहीं है। यूरोप की बात करें तो 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। बरतानिया, जिसके पास तकरीबन 61,000 बिटकॉइंस हैं। फिर है जर्मनी, तकरीबन 50,000 के साथ। और उसके बाद यूक्रेन, जिसके पास 46,000 के करीब बिटकॉइंस हैं। तो यहां भी आपस में एक मुकाबला चल रहा है। लेकिन जरा फर्क को समझने की कोशिश करें। बरतानिया, जो यूरोप में नंबर 1 है, इसके पास भी अमेरिका के कुल बिटकॉइंस का 1/3 से भी कम है। इससे साफ पता चलता है कि टॉप के 2 ममालिक और बाकी सब में कितना बड़ा फासला है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिनके पास बिटकॉइंस तो ज्यादा नहीं हैं, लेकिन उनके कदम बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि बिटकॉइन के मुस्तकबिल पर एक तरह से यकीन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है फर्स्ट मूवर, यानी वो जो सबसे पहले कोई कदम उठाता है, जैसे एल सल्वाडोर। इस मुल्क ने बिटकॉइन को बाकायदा अपनी कानूनी करेंसी बना लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये दिखाता है कि वो इसके मुस्तकबिल को लेकर कितने संजीदा हैं, भले ही उनके पास अभी ज्यादा बिटकॉइंस ना हो। इस लिस्ट में भूटान, एल सल्वाडोर, फिनलैंड और यहां तक कि जॉर्जिया जैसे नाम भी हैं। इनके पास बिटकॉइंस की तादाद शायद कम हो, लेकिन इनका इस लिस्ट में होना ही ये बताता है कि ये रुझान अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि बिटकॉइन की कहानी सिर्फ बड़े बड़े ममालिक की नहीं है। इस कहानी के असली हीरो तो वो छोटे ममालिक भी हैं जो नए रास्ते बना रहे हैं। तो इस सारी मालूमात का खुलासा क्या है? सीधी सी बात है, ये चार्ट हमें दिखाता है कि क्रिप्टो की दुनिया में ताकत सिर्फ चंद हाथों में जमा है। यहां देखें, ये डोनट चार्ट पूरी कहानी को एक नज़र में बयान कर देता है। अमेरिका और चीन, सिर्फ ये 2 ममालिक मिलकर इस चार्ट के कुल बिटकॉइंस का तकरीबन 55% हिस्सा रखते हैं और बाकी पूरी दुनिया दूसरे निस्फ में आती है। तो हासिल कलाम यह है कि फिलहाल बिटकॉइन की मुल्कियत का निज़ाम बहुत ज़्यादा मरकज़ी है। मतलब असल ताकत सिर्फ चंद बड़े ममालिक के पास है और बाकी सब अभी इस दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे डिजिटल करेंसियां और आम होती जाएंगी, क्या ताकत का ये नक्शा बदलेगा? क्या नए खिलाड़ी सामने आएंगे या फिर यही चंद ममालिक और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।